हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक-ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइज़, ये है बुआ के 40वें की न्याज़ जो हुई थी। तो न्याज़ में हमारे यहाँ ये सब बनता है, खीर होती है, सूजी का हलवा होता है, बकरे का गोश्त, चिकन का कोरमा और 5 तरीके की सब्जियाँ बनती हैं, मिक्स सब्जी, 5 पंचमेला दाल बनती है और कढ़ी बनती है। 5 तरीके की मिठाइयाँ होती हैं, 5 तरीके के फ्रूट्स होते हैं कलर के और जानमाज़, लोटा, तस्बीह, चप्पल, कपड़े, ये सब होता है जो कि न्याज़ होती है इन पे। और ये सब चीज़ें जाती हैं ज़रूरतमंद को या हाफ़िज़ जी को जहाँ भी जाना होता है। तो ये ट्रेडिशनल है हमारे ददीहाल का जो सब फ़ॉलो करते हैं। और किसी ने मुझसे पूछा था क्या आपने अपने रूहान का ये सब करा था, तो इसका जवाब मैंने वीडियो के एंड में दिया है। आप लोग वीडियो पूरा देखना तो आपको पूरा जवाब मिलेगा कि हमने रूहान के लिए क्या किया था और क्या नहीं किया था। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमें लेट हो गया था जिसकी वजह से मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी और मेरा मूड भी बहुत ख़राब हो गया था थोड़ी देर तक के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बहुत मेहनत करी थी यहाँ पर जल्दी आने के लिए और मैं लेट हो गई थी। तो वो चीज़ होती ना कि मैं बुआ की दुआ में शामिल नहीं हो पाई, इसका रिग्रेट मुझे था। बस अल्लाह पाक कबूल करे और मुझे ये अफ़सोस ताउम्र रहेगा कि मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाई। मैं इतनी जल्दी करती हूँ ना, लेकिन बस फिर भी लेट हो जाती हूँ। और मैं खुद की वजह से लेट नहीं होती, मैं अपने बच्चों की वजह से कभी लेट नहीं होती हूँ। लेकिन वो ये कि ज़िम्मेदारियाँ मुझ पे ऐसी आ जाती हैं कि जिसको पूरा करते-करते मैं लेट हो जाती हूँ। और बस और क्या कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह पाक सब कुछ अच्छे से, मेरी बुआ जो है ना जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुकाम दे। सारी चीज़ आमीन, आमीन ज़रूर कहिएगा। अच्छा, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ, लेकिन हम जो लोग मानते हैं उनके एक श्रद्धा है, एक दिल से है, तो हम किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। जो चीज़ें जैसे हो रही हैं ठीक है, हो जाए। अच्छा, इस सारे वीडियो में, सारे व्लॉग में आपको मेरे 2 अनमोल रतन नहीं नज़र आएंगे, बुलबुल बुलबुल और अन्नू। अन्नू की तबीयत ठीक नहीं थी और अन्नू के हस्बैंड को भी फ़ीवर था, वरना आप माजिद आते। तो वो नहीं आ पाए थे मजबूरी की वजह से, और बुलबुल भी नहीं आ पाई थी। और बुलबुल का ना आना हमारे लिए काफ़ी शॉकिंग था। अन्नू का हमें पता था कि वो नहीं आएगी, उसकी तबीयत का इशू है। लेकिन बुलबुल का तो ये था कि वो शायद 1 दिन पहले आएगी। सब लोग अनुमान ये लगा रहे थे कि बुलबुल भी तो 1 दिन पहले आ जाएंगी ना। बुलबुआ तो शबूबाजी का भी था कि बुलबुल आ गई क्या, रात में आ गई, सुबह में आ गई। और मैंने सिर्फ सुबह कॉल करा तो मुझे पता चला कि, मैंने कहा कहाँ पहुँची? तो कहती नहीं बाजी मैं नहीं आ रही। सच्ची इतना बुरा लगा था ना, मैं कह रही बुलबुल ये तो कोई बात नहीं होती है, हर चीज़ हम मैनेज कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस भी तो ज़रूरी है कि भाई बुआ है। वो तो कह रही बाजी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मैनेज करो, क्या कर सकते हैं। तो मतलब वो ना बड़ा भारी मन लगता है। और लिटरली मेरी आँखें जो है ना बुलबुल को ही ढूंढ रही थी। बुलबुल को मैं बहुत मिस करती। अभी ये लगा लो हमारी मम्मी की ना कंडीशन अभी इतनी ठीक नहीं है, वो उनको याद नहीं रहती हैं सारी चीज़ें। तो उनको ये था बुलबुल आ गई क्या? अच्छा बाहर होगी, और वो फिर शांत हो जाती थी। लेकिन एक माँ अभी इतनी ठीक नहीं, लेकिन हाँ, मैं उस जगह पे हूँ ना, जैसे कि मेरे को भी बुलबुल हर उसमें बुलबुल ही बुलबुल दिख रही थी कि बुलबुल क्यों नहीं आई। लेकिन मैं बुलबुल से बहुत नाराज़ भी थी, लेकिन फिर जब नेक्स्ट से बात करी तो मनाना पड़ता है यार अपने आप को, क्या कर सकते हैं। मजबूरी है, बहुत सब्र वाली बच्ची है, बहुत मैनेज करके चलती है। हम बहनों में अल्लाह ने ना सब्र कुछ ज़्यादा ही दे रखा है। तो चलिए भाई, तो मैं कुछ ज़्यादा ही सब्र दे रखा है यार, इतना भी सब्र नहीं होना चाहिए कि इतना मैनेज कर लेते हैं ना हम लोग यार, परेशान ना हो। हम लोगों को लगता है कि कोई हमारी वजह से इतना परेशान ना हो। और सब्र की क्या बताऊँ, बुलबुल और मुझ में तो कुछ ज़्यादा ही लगता है हैगा। तो गाइज़ बस अब यही है, क्या ही वो बोले। अब बुलबुल जी आपको बहुत मिस करा गया है और बच्चे ने मिस करा है आपको। तो खैर अभी यहाँ पर ये बच्चे सब लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। मैंने थोड़ी देर बाद ना कैमरा जो है ना इनायत को दे दिया था कि अब तुम भी थोड़ा सा शूट करके लेकर आओ। और यहाँ पर सारे जने अब जा रहे हैं, जो गांव से आए थे, दूर से जो लोग आए थे वो जा रहे हैं। अभी जितने लोगों को हमने इनविटेशन दिया था ना, उतने लोग तो आए भी नहीं थे, कम ही लोग आए थे हमारे दिहाल साइड से। तो बस यहाँ पर सबको रात हो रही थी तो सब कहने लगे बस हम जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग रुके थे, जैसे मेरे ताऊ के बच्चे जो थे ना, बड़े अब्बा के गाँव वाले, वो लोग रुके थे यहाँ पर। तो बस बाजी को सब लोग ढाढ़स बता रहे हैं और बाजी को बोल रहे हैं बी स्ट्रॉन्ग, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना, अभी तक तुम बहुत स्ट्रॉन्ग रही हो, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तुम सब कुछ कर लोगे मैनेज अच्छे तरीके से। और अपनी मम्मी ने, जैसे तुम्हारी मम्मी सबको लेके चली थी, तुम भी लेके चलोगे। तो चलो अब बच्चों से बात करते हैं। सॉरी, मैं ये कहना चाह रही थी कि बच्चों की बातें सुनिए, बच्चे कितना अच्छे से बोलते हैं और शायद मेरे सामने इतना अच्छे से नहीं बोल पाते। आप लोग उनकी बातें सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छी है दिल की, ये टॉपर अपने
ये हेलो पब्लिसिटी दे रही हूँ। ये बाजी है, ये बहुत अच्छी है, बहुत दिल की अच्छी है। ये अर्श है, ये भी बहुत अच्छा है, सबको परेशान करता है। मतलब माई किड वॉक वीडियो खराब कर रहे हैं, मम्मी का वीडियो है, यूट्यूब पे डाले। जिन्होंने शादी के लिए दुआ करी, थैंक यू सो मच आप सबका। एंड आप सब बहुत यूट्यूब पे जाएगा हेल्दी रहो। यूट्यूब पे जाएगा। हेलो गाइस, अब हमने अब फ्रंट कैमरा कर लिया है। ये इनायत है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है और ये मेरे पापा है। पापा यार कुछ बोलो, इंट्रोड्यूस करो। चलो मैं क्या पापा इंट्रोवर्ट है, चलो कोई बात नहीं, हम एक्सट्रोवर्ट हैं। पब्लिसिटी देनी है, साइड हो जाओ। सबको लेंगे है ना। तो ये इनायत है, ये मेरी बहन है, और ये मेरी कौन है और ये रीना है, ये भी हमारी घर। अरे आप और को भी सबको इंट्रोड्यूस करना है। ये है, ये भी ये भी ठीक है। ये भी खा लीजिए, आप सबको जानते हो। मम्मा को इंट्रोड्यूस करवाना। चलो हेलो हेलो करो बेटा, हाय करो, क्या कर रहे थे? ऐसे हाय करो। आओ चलो। अभी सारे बच्चों सबको, ये अनिप्पी के पापा हैं और यहाँ पे हम सब वीडियो शूट करेंगे। तो जी वापस से हम आ गए हैं। कैमरा अब अभी भी बच्चों के हाथ में ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कई बार बच्चों के हाथ में कैमरा देना चाहिए। वो लोग अच्छी व्लॉगिंग कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग उससे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप मिल लीजिए हमारे स्वीट पापा जी से। पापा जी तो इतने ज़िम्मेदार हो गए ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक नज़रें बद से बचाए, पापा को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे। पापा ने जो दोपहर से आके कमान संभाली है ना, सबको खाना खिलाया। इवन हम लोग जल्दी आ गए थे क्योंकि मम्मी को लेकर ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं मनाज आयशा हम सब मम्मी को लेकर आ गए थे। पापा वहाँ पर रुके थे, पापा आए हैं 10 बजे वहाँ से। हम लोग 9 बजे आए, पापा 10 बजे हैं। सारे मेहमानों को खाना खिला के सबकी पैकेजिंग करा के और चले गए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को रहते तो शुभा जी के हस्बैंड का है, तो आप देख सकते हैं ये शुभा जी के हस्बैंड थे। यहाँ बाजी जो है सबको मतलब सेंड कर रही थी लोकेशन, घर का एड्रेस बता रही थी सबको, और हम यहाँ आराम से बैठे हुए अपनी पुप्पी से बात कर रहे हैं। इनायत के हाथ में कैमरा है। तो अभी बाजी की जो है ना, बाजी आम आदमी पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं, तो बाजी के पार्टी के भी काफ़ी लोग आने वाले हैं। इवन जो विनोद नगर के विधायक थे ना, वो भी आए थे। आप उनको भी देखोगे अभी इसी व्लॉग में, आपको दिखेंगे। तो ये हैं विनोद नगर के विधायक, काफ़ी सारे लोग आए थे बाजी की पार्टी से। तो चलिए जी, सबसे मिलना जुलना हो गया, अब हम चलते हैं घर पे, बहुत देर हो गई है। तो जी गाइज़, हो गया फाइनली, बुआ जी का 40वां भी हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। कल मैं वहाँ से 9 बजे आ गई थी। उसके बाद फिर सबसे पहले मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद ही चाय वाय पी थी, क्योंकि कल शाम को चाय नहीं पी थी ना, इसलिए। तो बस जी, हो गई सारी चीज़ें, जो भी होता था सब हो गया यहाँ पर भी, और अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। बस अल्लाह पाक कबूल कर ले, और बस यही कहूँगी, मेरी बुआ के लिए हमेशा दुआ करते रहिएगा, उनको अपनी दुआओं में हमेशा 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 याद रखिएगा। वो हमारे साथ है, लगता ही नहीं है। कल इतने सारे लोग जुड़े, सब कुछ हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बुआ भी आने वाली है, बुआ भी आने वाली है। वो इतनी रौनक थे ना, बहुत सारे हमारे रिश्तेदार आए थे, जितने भी थे, और काफ़ी सारे रिश्तेदार नहीं भी आए थे। तो खैर, जो आए वो भी अच्छे हैं, जो नहीं आए बेचारे वो भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। अल्लाह पाक, बस वही होता है ना कि इंसान कब कहाँ से कहाँ चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो बुआ के लिए, सबके लिए, बुआ का जो भी था सबको बहुत शॉकिंग लगा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन अल्लाह ने बाजी को बहुत हिम्मत दी है,
और बाजी के साथ हम हमेशा है, अल्लाह पाक बाजी को हमेशा इतनी हिम्मत दे। खाना जो है वो हमारे यहाँ पर ही बना था, लेकिन खिलाया जो है वो बुआ के घर पे ही गया था, क्योंकि बाजी की यही इच्छा थी कि नहीं, खाना हम हमारे ही यहाँ पर खिलाएंगे। तो बस जिस चीज़ में बाजी राज़ी उसमें हम राज़ी। अगर बाजी को ये चीज़ अच्छी लग रही थी, यही चीज़ मंजूर थी, तो हमने पूरा सपोर्ट किया जितना मैं कर सकती हूँ। मैंने बाजी को ये बोलता, बाजी अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो जितना मैं सपोर्ट कर सकती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ, मैं वो सारी चीज़ें करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ करी, वैसे ही मैनेज करा। और मैंने बाजी को कमिटमेंट ये दिया था कि पहले बुआ जी का खाना जाएगा, उसके बाद मैं फिर आऊँगी। और वही हुआ कि खाना हमसे 20 मिनट पहले चला गया था, नियाज़ भी हो गई थी। और ऐसा हुआ कि फिर से इस बार मुझे ज़्यादा दुख ये हुआ कि मैं बुआ की नियाज़ में शामिल नहीं हो पाई। और जब मैं वहाँ पहुँची ना, और जब मैंने देखा सबको बाहर निकलते हुए, नियाज़ हो चुकी थी। लिटरली 10 से 15 मिनट मैंने किसी से बात नहीं की थी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था मैं किसी से बात करूँ, कुछ करूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा था और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था अपने ऊपर कि मेहनत ख़राब हो गई, सारी सारी मेहनत ख़राब हो गई। मुझे 1% यही लगा, जब मैंने सब लोगों को वहाँ देखा ना, इतने सारे लोग दूर दूर से आए हुए थे और मैं नहीं थी वहाँ पर, तो मुझे बहुत 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 बुरा लगा। लेकिन फिर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद मैंने अपना माइंड डाइवर्ट करा कि नहीं रानी, एक नियाज़ में अगर तुम नहीं बैठी हो तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम बुआ के करीब नहीं हो या तुम बुआ से प्यार नहीं करती हो। तुम्हें पता है, और ये मेरा रब जानता है कि मैंने कितनी मेहनत करी है यहाँ पर आने के लिए, कितनी जितनी मैं कर सकती थी सब करा है। चक्कर क्या था कि हमारे साथ मम्मी भी थी, हमें मम्मी को लेके जाना था, और मम्मी को आजकल कहीं भी लेके जाना हो कोई सिंपल टास्क नहीं है। उनको तैयार करके प्रॉपर तरीके से नीचे उतारना, फिर मैं रिक्शा लेके खड़ी हुई हूँ कि मम्मा नीचे उतरेंगी। आयशा, मैं, मिनाज, फिर मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे, फिर मेरी एक भाभी आई हुई थी, उनके साथ हम सब जने पहुँचे हैं। तो हो जाती है ज़िम्मेदारी, अगर मेरा अकेले के बस का कुछ हो तो मैं वो तो धड़ 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 करती रहती हूँ। लेकिन हर चीज़ देखनी पड़ती है कि बुआ का भी घर देखना था, फिर अपने भी घर देखना था। तो खैर कोई नहीं, तो मैंने इसी तरीके से समझाया, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक मुझे सब्र दे, अल्लाह मुझे सब्र दे। तो अल्लाह ने सब्र दिया कि उस टाइम पे बुरा लग रहा था, सब बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। इवन मुझे पता है सब इतने बेकार भी लग रहे थे ना, बताओ, ये भी यहाँ आए, वो ये भी आए, बस एक मैं ही नहीं थी, मैं ही नहीं थी। बहुत मुश्किल था ये समझाना अपने आप को, लेकिन अल्लाह से मैंने सब्र मांगा। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह पाक मुझे सब्र दे। और ये नियाज़ क्या, हर वक्त मैं उनके लिए पढ़ती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी बुआ मेरे साथ हमेशा है। तो बुआ कहीं भी होंगी, देख रही होंगी, मेरी मजबूरियाँ देखी होंगी बुआ ने, मेरी प्रॉब्लम्स भी समझेंगी। अच्छा, एक मेरी सब्सक्राइबर थी जिन्होंने बड़ा प्यारा सा सवाल करा था कि अपी आपके ससुराल में कुछ नहीं होता, तो जो आपका बेटा ख़त्म हुआ था रूहान, क्या आपने उसका कुछ करा था, 40वां तीजा या कुछ भी? सबसे बड़ी बात तो डियर, वो एक मासूम बच्चा था, उसका कुछ भी नहीं होता। मासूम बच्चों के 40वें और 90वें और तीजे नहीं होते हैं, और इसलिए हमने भी नहीं उसका करा था। और अगर होता तो शायद हम करते भी। फिर मैं ये नहीं देखती कि ये मतलब हम मेरे ससुराल में हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर मैं इस साइड में थी ना अपने मैके की तरफ में, तो हम करते। लेकिन वो मासूम था बच्चा, उसके लिए कुछ भी नहीं होना था। तो मुझे सब्र नहीं आ रहा था, मुझे था मम्मा इसका तीजा भी होना चाहिए, मम्मा इसका 9वां भी होना चाहिए, मम्मा इसका 40वां भी होना चाहिए। तो जब हाफिज जी से पूछा गया, उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई। जब आपका दिल दुखा हुआ होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा मरहम जो होता है ना, वो सामने वाले का इखलाक होता है, उसकी बातें होती हैं, कि वो वाली बातें करनी चाहिए जिससे सामने वाले के दिल को ठंडक पहुँचे। तो ये सेंस भी सब में नहीं होता है। तो मेरे हाफिज़ जी ने मुझे बातें समझाई, वो करा, तो मुझे बड़ा प्यारा सा लगा। उन्होंने बोला कि वो जन्नत की हूरें, उसको तुम्हें क्या लगता है ज़मीन में रखा होगा, उसको मिट्टी में डाला होगा? जी नहीं, जैसे ही तुमने अपना बच्चा ज़मीन पे रखा, फ़ौरन हूरें उसको उठा के अपने साथ जन्नत में ले गई होंगी, वो जन्नत के झूले में झूल रहा होगा। और जब मुझे दूध आता था ना, तो मैं कहती थी मम्मा वो भूखा है, मम्मा वो मुझे याद कर रहा है। तो फिर हाफिज़ जी ने बताया कि उसके लिए तो दूध तुम्हारे दूध से भी ज़्यादा अच्छा दूध है। तो फिर मैं दुआ करती थी, अल्लाह फिर मेरा दूध बंद हो जाए, ये जो दूध आता है ना, तो मुझे मेरे बेटे की याद दिलाता है। तो धीरे धीरे करके उसका रिज्क भी, वो कहते हैं ना, माँ के अल्लाह औलाद आने से पहले उसका रिज्क आ जाता है माँ के पास में। फिर मैंने अपने अल्लाह से दुआ मांगी कि इसका रिज्क मुझसे ले लो, क्योंकि मेरी औलाद तो आपने ले ली, तो उसका रिज्क मुझे क्यों दिया है आपने, वो भी ले लो। टाइम लगा, लेकिन वो भी चीज़ें हो गई। तो फिर मेरे हाफिज जी ने बोला, अगर तुम्हें सब्र नहीं आ रहा था, तुम एक चीज़ कर सकती हो कि उसके नाम का दूध जो है ना, दूध जो है वो किसी और बच्चे को तुम दे सकती हो। तो फिर मुझे ये ठीक लगा। तो 40 दिन तक हमने रूहान के लिए दूध जो है मैं डेली मंगवाती थी, और वो आसिफ जी ने एक घर मान रखा था जहाँ पर उस बच्चे को नीड थी दूध की, तो हम वो भेज दिया करते थे। फिर धीरे धीरे मेरे दिमाग में आया कि मेरा बच्चा भूखा है, तो हम उसको ब्रेड वगैरह भी, तो हाफिज जी ने कहा जी नहीं, उतना करो जितना कि जायज़ हो। ये भी मैं इसलिए करने दे रहा हूँ क्योंकि तुम सब्र नहीं कर ले रही हो, तो इसलिए 40 दिन तक उसका दूध दे सकती हो, उसकी ग़िज़ा जो है तुम दूसरों को दे रही हो। अदरवाइज
अदरवाइज़ मासूम बच्चे के लिए कुछ भी करना नहीं आया है, तो इसलिए हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद जब रूहान चला गया था, तो जब उसका पहली बरसी आई थी, तो मैंने सब बच्चों को चॉकलेट्स बाँटी थी और मैं रोती थी उस दिन बहुत ज़्यादा। धीरे-धीरे करके सबने समझाया गलत बात है, उसके लिए वो तो मासूम बच्चा तुम्हें भूल भी गया होगा, सब है ये वो। तो इसलिए हमने रूहान के लिए कुछ भी नहीं करा था और अब मुझे पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है कि ये 40वां नवां तीजा ये कुछ होता भी है या नहीं होता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे यहाँ पर होता है मैके में। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ ख़त्म होंगी और मेरा कहाँ क्या क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन हाँ, कल मेरी मम्मा ऐसी, मैं मम्मा को लेके जा रही थी, तो मम्मा ने एक बात बोली कि रानी मैं बोल रही हूँ, सभी बैठे हुए थे कि ये 40वां तुम मेरा मत करना। मैंने क्यों मम्मा, ऐसा क्यों, इतने लोगों का खाया। वही वाली बात हो जाती है कि इतने सारे लोगों का खाया तो खिलाना भी तो पड़ेगा। मम्मी कहती नहीं मैंने नहीं खाया किसी का। मैंने कहा अब जो जा रहे हो बुआ के में, तो फिर वही है, वो मना करती हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ होता है ना, जब तक मिट्टी नहीं होती 3 दिन तक तीजा नहीं होता तो गैस नहीं जलता। तो मम्मी इन बातों को नहीं मानती। मम्मी कहती नहीं, मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, मैं चले जाऊँ तो तुम्हें खूब गैस भी जलाना है, खाना पीना सब करना है, जितने भी लोग हैं सबको खाना वाना भी देना है, ये सब नहीं करना है। ढूंढ ढकोस ले कि 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलेगा तो मैं कैसे आएगा मेरे, या कुछ है, ये सब नहीं करना। बाकी मुझे नहीं पता क्या उस टाइम पे, क्या अल्लाह ना करे कुछ ऐसा कभी हो। रहती दुनिया तक मेरे माँ बाप मेरे साथ रहे, हमेशा हमारे साथ ही रहे, हम बच्चों के साथ रहे, मैं भी ना रहूँ लेकिन तभी मेरे माँ बाप रहें। मेरी यही दुआ है अल्लाह से, अल्लाह उनको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती देना, बस इसी उम्मीद के साथ में। और आप लोगों के ये सवाल थे जिसका जवाब मैंने आई हूँ बिल्कुल सही दिया है। बस अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ बुआ के 40वें का, और अब आप लोगों से मिलूंगी किसी एक अच्छे से ब्लॉग में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।